Welcome to Think Like UPSC. Let's start now Indo-Islamic architecture in medieval India. Earlier we have covered ancient India, in which we have done Harappan civilization, post-Mauryan, Mauryan, and then Gupta period, and then temple. All the three types of temple, how they came. तो वो पूरा ख़त्म कर लिया हमने, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया. व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस? बिकॉज इन 2022 यूपीएससी ऐसा आस्क्ड क्वेश्चन कि इसका रिलेवेंस क्या है आज के करंट कंटेक्स्ट में. तो हमारे लिए टॉपिक क्या आता है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है. एंड मेजॉरिटली यूपीएससी ने जो भी कुछ सिलेबस में दिया है सब कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. नाउ लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक. तो ये क्या है इंडो इस्लामिक? इस्लामिक मतलब कि जो मुग़ल के टाइम में जो भी इंडिया में आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश हुआ था, तो उसको हम यहाँ पढ़ेंगे. लाइक इंडिया में टर्कीज़ आए थे, अफ़गानीज़ आए थे, मुग़ल्स आए थे. तो ये जो है ना, इन्होंने इंडिया के कल्चर को, इंडिया के आर्ट को, इंडिया के क्राफ्ट को किस तरह से फ्लरिश किया, किस तरह से शेप किया, विल स्टडी होल. तो ये कैसे होती है? ये बेसिकली आपका फ्लरिश होता है 12th सेंचुरी ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत हम देखेंगे. दिल्ली सल्तनत जैसे स्टार्ट होती है और एंड तक कब पहुँचती है? जब मुगल्स तक, एंड तक. तो दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होकर एंडिंग इज मुगल, ठीक है. तो वी विल स्टडी फ्रॉम वन बाय वन कि दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, फिर मुगल्स के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए. तो हम एक एक करके सारा इसको करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इसमें रिलेवेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए, और क्या क्या है जो हमें नहीं देखना है. तो हमें ना ये देखना सबसे पहले इंडो इस्लामिक, ये जो है ना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा. जैसे आर्क्स एंड डोम्स मिलेंगे, ठीक है. और क्या मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ मीनार, जैसे मीनार जो देखिए ना, कुतुब मीनार वाला मीनार, ठीक है. और यूज़ ऑफ मोर्टार इंस्टेड ऑफ सीमेंटिंग एजेंट, ठीक है. और क्या अवॉइड करेंगे? ह्यूमन लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग को अवॉइड करेंगे यहाँ पे. और इवन एज दे विल ऑलवेज प्रोवाइड व्हाट, क्या जो ब्रेथ ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर, मतलब ये बेसिकली स्पेशियस हैं और मैसिव हैं, काफ़ी बड़े हैं. और इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द ब्रेड टू द हिंदू आर्किटेक्चर. जैसे आपने देखा हो ना आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे फूल पत्तियाँ बनी होती हैं मंदिर के दीवार पे या मंदिर के एंट्रेंस पे, वो वाली चीज़. और डेकोरेशन टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ कैलीग्राफी राइटिंग. तो यहाँ पे आर्टिस्टिक स्टाइल आ जाएगी कैलीग्राफी राइटिंग की, विद यूजिंग अ अरेबियन टेक्निक. तो अरेबिक टेक्निक को यूज़ किया जाएगा डिफरेंट मेथड से. व्हाट इज़ अरेबिक मेथड है क्या? ये एक तरह का मेथड है जिसमें ना डेकोरेशन होती है. अरेबिक मीन्स मतलब ज्योमेट्रिक पैटर्न में. बेसिकली यू कैन से लाइक ये जाली वाला पैटर्न आपने देखा होगा झरोखों में, ये हम देखते हैं इस तरह से. और ये भी अरेबिक पैटर्न में ही आता है. दिस वन चार बाग वाला कॉन्सेप्ट, this one चार बाग concept, as well as figures of animal और figures of like sculpture, different तरह की sculpture दिखाएंगी. लीफ दिखाई देंगी इस तरह की, ऐसी लीव्स वगैरह, ठीक है. as well as even वो आपके क्या होते हैं उसको, what we say, स्टेम्स. लीफ के साथ में जैसे स्टेम्स हैं, इस तरह से आपने देखा होगा काफ़ी अरेबिक स्टाइल में पैटर्न्स देखने को मिलेगा. लाइक दुबई वाला, अगर इफ़ एनी वन ऑफ यू हैज़ बीन टू दुबई और या फिर इस तरह के मॉन्यूमेंट्स में गए हो जो इंडो इस्लामिक पैटर्न से बिलोंग करते हैं, जैसे आप ताजमहल तो गए होगे, वहाँ भी देखने को मिल जाएगा आपको. एज वेल एज ये आपका चार बाग वगैरह, जहाँ ये हैं आपकी दीज ऑल आर मॉन्यूमेंट जहाँ आपको देखने को मिलेगा. लाइक कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, अदीना मॉस्क सॉरी, एंड देन जामा मस्जिद ऑफ गुलबाग, ठीक है. तो इन सब जगह ना आपको ये सब टर्किश और अफ़गान्स और मुग़ल का इन्फ्लुएंस दिखेगा इंडियन ट्रेडिशन में, ठीक है. तो हमने क्या देखा अभी कि इंडो इस्लामिक जो है आर्किटेक्चर है, इट इज़ अ फ्यूज़न. ये क्या है? एक तरह का फ्यूज़न है. किसका? कल्चरल फ्यूज़न है. किस चीज़ का? स्टाइल है डिफरेंट, बीन ब्रॉट बाय हुम? बाय टर्कीज
Turks, Afghans and Mughals, and it plays a very relevant like very indigenous role into our Indian tradition like Hindus, Buddhist और even a Jains. तो ये फ्लरिश होता है कब? 12th सेंचुरी में. 12th सेंचुरी ऑनवर्ड इट स्टार्ट फ्लरिशिंग. ठीक है. एंड कब तक चलता है, कैसे, कब से स्टार्ट होता है? दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है? मुगल तक, मुगल पीरियड तक रहता है. फिर इसके सीरियन फीचर्स हमने देखे, ऊपर क्या क्या देखा हमने कि यूज़ ऑफ आर्चेस रहेंगे एंड डोम्स रहेंगे, जिसमें एक तरह का क्या है लाइक आर्चेस वॉट और प्रेजेंस ऑफ मीनार रहेगी, यूज़ ऑफ मोटार रहेगा इंस्टेड ऑफ सीमेंटिंग एजेंट, एंड अवॉइडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट यहाँ अवॉइड किया जाएगा. इंस्टेड ऑफ दैट क्या है? फूल पत्तियाँ रहेंगी, जाली वाले पैटर्न्स रहेंगे, डिफरेंट कैलीग्राफी रहेगी, अरेबिक स्टाइल्स रहेंगे, अरेबिक टेक्निक्स रहेगी. तो ये सब हमें देखने को मिलेगा. तो हमने ये देख लिया व्हाट इज़ अरेबिक टेक्निक्स. वो उसमें क्या है, सेकेंडरी स्टेम्स वगैरह, लीफ रहेगी, सेकेंडरी स्टेम रहेगी या फिर मेन स्टेम रहेगी. तो दैट इज़ व्हाट अरेबिक. तो उसमें उसके बाद हमने देखा फिगर्स ऑफ एनिमल रहेंगे, जिसको स्कल्पचर में क्वाइटली बनाया जाएगा उस पर, और यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न लाइक सिमेट्री फॉर ड्राइंग एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न लाइक जाली वर्क हमने जो देखा है, हम देखेंगे इसमें, जिसमें सिग्निफिकेंस रहेगा फॉर लाइट इन इस्लाम, ये इस्लामिक कल्चर से आता है. यूज़ ऑफ क्या रहेगा? वाटर इन प्रेमाइसेस, जहाँ पे हमें कोर्टयार्ड में पूल्स वगैरह दिखाई देंगे. तो जो जैसे पूल वगैरह, जैसे आप मिरर इमेज फॉर्म होती है मोनूमेंट्स की वहाँ पर, जैसे कि आप वहाँ जाते हो ताजमहल जाते हो तो पीछे क्या है? यमुना नदी है, तो मिरर की इमेज, और उसके आगे क्या है? पानी की गैलरी है. दैट्स व्हाट वहाँ पे इमेज दिखाई देती है. दैट्स व्हाट वो है आपका कोर्टयार्ड है. तो फिर चारबाग स्टाइल देखेंगे हम, जहाँ पे 4 एडजेसेंट आइडेंटिकल गार्डन रहेंगे, तो दैट इज़ चारबाग स्टाइल. फिर पेत्रे दोरा, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है. ठीक है. इट रेफर्स टू व्हाट? इनले ऑफ अ प्रीशियस स्टोन और अ कलर्ड मार्बल्स ऑन द सरफेस. तो सरफेस पे आपने देखोगे ऐसे कलर्ड मार्बल्स दिखाई देते हैं, कलर के मार्बल्स. यहाँ ऐसे बॉर्डर भी कलर होते हैं कई बार. तो ये हो गई आपकी 4 साइटिंग टेक्निक्स वगैरह. टोटल हमने अभी तक क्या सारी टेक्निक कवर कर ली. अब हम मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत और मुगल को ना अलग अलग पढ़ते हैं इस बार, कि दिल्ली सल्तनत और मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत एंड मुगल. ठीक है. इसमें जब हम देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में क्या है, दिल्ली सल्तनत को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. दिल्ली सल्तनत को वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक होती है इंपेरियल स्टाइल, दूसरी होती है आपकी प्रोविंशियल स्टाइल. वन इज योर इंपेरियल स्टाइल. दिल्ली सल्तनत इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंपेरियल, सेकेंड वन इज प्रोविंशियल. ठीक है. ये है आपकी 2 स्टाइल हैं इसमें. और ये जो इंपेरियल स्टाइल है ये कब आती है? स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे आती है. कब आती है? स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे आती है. और स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक होती है? सही भी रिकॉल कर लेते हैं. कब से कब तक होती है? 1206 से लेके 1290 तक स्लेव डायनेस्टी रहती है. और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? इवन वी से इलारी डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको हम. और वी लाइक रूलर्स जो बिलोंग करेंगे वो इलारी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट किस? कुतुबुद्दीन ऐबक के सिवा. बाकी सब इलारी ट्राइब से बिलोंग करते हैं. तो स्टाइल डेवलप होगा यहाँ पे, जहाँ पे मिनिमल स्टाइल आएगा, छोटा छोटा मिनिमल स्टाइल आएगा. एंड दे स्टार्टेड क्या चीज़ कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे किसको? स्ट्रक्चर इनटू मॉस्क में. तो इससे पहले मॉस्क नहीं है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, उसको दे हैव स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू मॉस्क. जहाँ पे हम देखेंगे दिस इज क्वात उल इस्लाम. दिस इज मॉस्क विच वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम अ जैन टेम्पल. ये जैन टेम्पल से मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था. और 2.5 दिन का झोपड़ा हम इसे बोलते हैं. और दस कुतुब मीनार अगेन फिर हमें दिखाई देगा, जहाँ पे इनिशिएट लिया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा. एंड नीट स्टोरी ऑफ अ इल्तुतमिश. एंड 5th बाय फिरोज शाह ने उसके बाद में. फिर तुगलक नेम्ड आफ्टर अ सेंट. फिर कुतुबुद्दीन
बख्तियार आए, फिर खाकी, फिर उसके बाद में बिल्ट बाय डिमोलिशिंग हिंदू टेम्पल। तो यहाँ भी हिंदू टेम्पल डिमोलिश किया गया। तो इसके बाद हमने देखें खिलजी डायनेस्टी आती है। अभी तो आ गई हमारी ये वाली स्लेव डायनेस्टी आ गई। स्लेव डायनेस्टी के बाद में कौन सी आती है? खिलजी डायनेस्टी आती है। और खिलजी डायनेस्टी कब से कब आती है? 1290 से लेके 1320 तक आती है खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी क्या करती है कि ये स्टाइल जो है ना डेवलप जो करा गया पहले उन लोगों के द्वारा, स्लेव डायनेस्टी के द्वारा, तो ये क्या करते हैं रिलिक्विड स्टाइल बना देते हैं, उसको डिफरेंट अपने पैटर्न में डाल देते हैं, जहाँ पे वो क्या करते थे रेड सैंडस्टोन यूज़ करते हैं। जो खिलजी डायनेस्टी है वो किसका यूज़ करती है? रेड सैंडस्टोन का यूज़ करती है, ठीक है। और रेड सैंडस्टोन को यूज़ करने के बाद यूज़ ऑफ आर्च एंड डोम। तो अब यहाँ पे यूज़ ऑफ आर्च एंड डोम्स किसके द्वारा, आर्चेज एंड डोम्स किसके द्वारा यूज़ करे जाएंगे? खिलजी डायनेस्टी के द्वारा यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये कि इंस्टेड ऑफ सीमेंटिंग दे विल ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग मोटार, ठीक है। सीमेंट की जगह वो मोटार भी यूज़ करने लगेंगे। और क्या करेंगे, जैसे अलाई दारवा जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, तो हाफ डोम है। कैसा है? हाफ डोम, लाइक इस तरह से है, पूरा डोम नहीं है। दिस इज अ हाफ डोम, ठीक है। पूरा डोम इज दिस होल इज अ डोम फुल, बट ये कैसा है? हाफ डोम इस तरह से बनाया गया, इतना सा। लेट मी रब दिस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओनली दिस मच, ठीक है। तो ये क्या है? हाफ डोम है। कंप्लीट डोम इज दिस वन। तो कंप्लीट डोम नहीं बनाया गया। तो ये श्री फोर्ट कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे एस्टैब्लिश्ड व्हाट काइंड ऑफ सिटी नोन एज अ श्री इन 1304 AD बाई किसने बनाई? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी थी यहाँ पे। फिर उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी क्या करती है? ये क्राइसिस का पीरियड होता है आर्किटेक्चर का। तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे यहाँ पे आर्किटेक्चर फ्लरिश नहीं करेगी, और ये क्या रहता है? क्राइसिस का पीरियड रहेगा, ठीक है। और इस टाइम पे हम क्या देखेंगे? यूज ऑफ अ ग्रेट सैंडस्टोन देखेंगे। आपने क्या देखा? खिलजी डायनेस्टी ने रेड सैंडस्टोन यूज करा, यूज ऑफ मोटार यूज करा, और क्या किया उसने कि आर्च एंड डोम्स यूज करे, ठीक है। अब इसके बाद में आपके आते हैं तुगलक डायनेस्टी आती है। तो यहाँ पे क्राइसिस पीरियड देखने को मिलेगा हमें आर्किटेक्चर का, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा मिनिमम डेकोरेशन दिखेगी, और फोकस ऑन स्ट्रेंथ रेदर देन ब्यूटी की तरफ नहीं ध्यान देते। वो किसकी तरफ ध्यान देंगे? इससे क्या, इस बिल्डिंग की लाइक मॉन्यूमेंट हम कुछ भी बना रहे हैं, उसकी ना स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्यूटी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन उस चीज़ का रहेगा। यहाँ पे द कॉन्सेप्ट यहाँ पे किस तरह का आएगा? स्लोपिंग वॉल्स आएंगी, दिखाई देंगी इस तरह की स्लोपिंग वॉल्स या इस तरह से ये वाली ये है स्लोपिंग वॉल्स दिखाई देंगी यहाँ पर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ये वाली स्ट्रेट वॉल की जगह कैसे स्लोपिंग वॉल दिखाई देंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? तो कि कंबाइनिंग क्या? प्रिंसिपल ऑफ आर्चेस क्या लिमिटेड रहेगा यहाँ पर। तो हमने देखा ये ग्रे स्टोन यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ रेड, ठीक है। ग्रे स्टोन यूज करेंगे, एज वेल एज यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिला, और ये फोकस ब्यूटी पे ना करते हुए उसकी स्ट्रेंथ पे करेंगे, ठीक है। और स्टैब्लिश उन्होंने 3 सिटी में करा था, बेसिकली 3 सिटीज में, तुगलकाबाद बाय घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, और जहांपना बाय MBT, एंड फिरोज शाह कोटला फिरोजाबाद बाय फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये 3 जगह इन्होंने बनाया, उसके सिवा और कहीं नहीं बनाया। फिर आता है हमारा दिल्ली में इंद्रप्रस्थ 1905 में, 1405 बेसिकली, इट्स 1405 BC में हम 7 सिटीज़ आती हैं। तो जहाँ पे किला पुथोरा वो देखने को मिलेगा, राजपूत तोमर के द्वारा, लालकोट, बेसिकली दिस इज लालकोट। ये आपको सब नोट्स में नीचे मिल जाएंगे, आपको मैं अटैच कर दूंगी इसे। तो दिस इज व्हाट तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1321 से 23 तक बाय GST, ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। फिर यहाँ पे क्या आता है? जहांपना आता है बाय MBT इन द मिड ऑफ 14th सेंचुरी, और फिरोज शाह आते हैं आपके 1354 में। तो जहाँ फिरोज शाह तुगलक जब आएंगे ना, तो ये क्या है? दिल्ली शेर शाही, बेसिकली शेरगाह इन 1534 में शेर शाही सूरी इनिशियली क्या लेंगे? इनिशिएटिव लेंगे। फिर लोधी डायनेस्टी आ जाएगी आपकी। लोधी डायनेस्टी उस टाइम पे भी अगेन हमें क्राइसिस दिखाएगा। तो हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में जब दिल्ली सल्तनत जब स्टार्टिंग होती है, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग में इंपेरियल में हमने देखा स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे फ्लरिश रहेगी, खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे भी डेवलपमेंट रहेंगे। तुगलक डायनेस्टी के टाइम से ना
वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और डाउनफॉल शुरू होते हैं ना, लोधी तक भी डाउनफॉल ही चल रहा होता है, और लोधी तक जो डाउनफॉल चलता है तो यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा होता है डाउनफॉल। तो टॉम, ओनली टॉम मेकिंग, तो यहाँ पे लोधी डायनेस्टी में सिर्फ और सिर्फ टॉम दिखाई देगा, ठीक है। टॉम दिखाई देगा, ऑक्टागोनल अपार्टमेंट दिखाई देंगे, रफली 15 सेंटीमीटर का डायमीटर वर्ड सम काइंड होगा। फिर प्रोविंशियल स्टाइल हम उसके बाद देखते हैं। प्रोविंशियल स्टाइल जो होता है ना, वो हमारा बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा है, तो उसमें हम बोलेंगे यूज़ ऑफ ब्रिक्स एज वेल एज ब्लैक मार्बल यूज़ हो रहा है। बंगाल स्टाइल में हमें क्या, बी से देखो बंगाल है, बी से ही ब्रिक है, और बी से ही ब्लैक है। तो ये आपके लिए क्रोनोलॉजिकली काफ़ी इजी रहेगा याद करना। बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इट कम्स इन द प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर विच बिलोंग्स टू, यहाँ पे हम यूज़ ऑफ ब्रिक्स एज वेल एज मार्बल्स। तो हमने क्रोनोलॉजी बना ली, निमोनिक बना लिया, क्या, BBB बंगाल, ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्बल। तो नो फोकस ऑन डेकोरेशन बट ऑन मैसिव बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी बहुत ज़्यादा इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डेकोरेशन, ठीक है। तो हमने दो चीज़ सिमिलैरिटी देखी, एक और जगह थे पीछे, वहाँ पे भी हमने क्या बिल्डिंग पे फोकस किया था इंस्टेड ऑफ, बल्कि वहाँ पे बिल्डिंग पे फोकस ना करके किस पे किया था, स्ट्रेंथ पे फोकस किया था। तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे मिनिमल डेकोरेशन था और क्राइसिस था, पर दे हैव फोकस्ड ऑन, इंस्टेड ऑफ ब्यूटी दे फोकस्ड ऑन this your strength. But in Bengal School of Architecture they are focusing on massive building. वो चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा अपनी बिल्डिंग्स बनाएं और बताएं कि ठीक कि हमारे पास है इतना सीट, इतने रिसोर्सेज हैं। तो यह हमें देखने को मिलेगा। फिर अदीना मस्जिद है पंदुआ में, बंगाल में, दिस इज एन एग्जाम्पल। फिर मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आएगा, ये आपका प्रोविंशियल स्टाइल में ही आएगा, और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मीनार रहेगा, मीनार नहीं दिखेगा, नो पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखेगा, कोई पर्शियन इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा, यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखेगा, कैन बी फाउंड। यहाँ पे लार्ज बड़ी बड़ी विंडोज़ दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी वॉल्स दिखाई देंगी। तो ये क्या है, एलिगेंट यूज़ ऑफ क्या रहेगा, आर्क्स एंड पिलर्स रहेगा, बीम दिखाई देगा, और प्रोपोर्शनल स्टेयरवेज दिखाई देंगे, प्रोपोर्शनल स्टेयरवेज दिखाई देंगे इस तरह से, लाइक दिस प्रपोर्शनल स्टेयरवेज, ठीक है। तो ये दिखाई देगा। तो रानी राज रूपमती पवेलियन एक जगह है, तो ये वहाँ पर उसका एग्जाम्पल डाल सकते हो। फिर आप वो डाल सकते हो मधु फोर्ट, दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल। अशरफी महल, ये अगेन एक एग्जाम्पल है, तो ये इनको डाल सकते हो। फिर जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आएगा, जहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा बाय शार्की डायनेस्टी, एंड हेंस यहाँ से शार्की स्टाइल जो है, एब्सेंस ऑफ मीनार यहाँ पे भी रहेगा, इसमें भी एब्सेंस ऑफ मीनार रहेगा, और इसका एग्जाम्पल होगा अटोला मस्जिद हो गई, और बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल्ड एंड फोर्सफुल करेक्टर रहेंगे, ह्यूज इम्पोजिशन ऑफ स्कीम एंड सेंट्रल एंड साइड वेज फॉर द साइड हॉल्स रहेंगे प्रेयर्स के। तो बिरजापुर स्कूल उसके बाद हम देखेंगे, जहाँ पे हमें तीन चीज़ें दिखाई देंगी। इस तरह के झरोखे देखे हैं आपने, एक सेकेंड लेट मी ड्रॉ इट, फिर शायद आप रिकॉल कर पाओगे। अगर कोई पंजाब गया है तो वहाँ पे, इवन पंजाबी मूवीज़ भी देखी होंगी ना, उसमें भी दिखाई दी जाएगा। एक सेकेंड, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे, दिस वे, ये इस तरह का दरवाज़ा देखा है, देखा ही होगा सबने, आई होप सो। तो ये है थ्री आर्क्ड फेसेस हैं। तो ये आपका सेंट्रल आर्क ऑफ वाइडर देन द अदर, सेंट्रल आर्क क्या है, बी वाला बीच वाला ना बड़ा होता है कंपेयर टू दीज टू, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये हो उसको बोल, और इसके बाद में हमें एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि इस तरह का डोम होता है, ये डोम, और ऑलमोस्ट स्फेरिकल डोम भी दिखाई देगा, लाइक इस तरह से पूरा का पूरा स्फेरिकल डोम। स्फीयर तो कहीं से भी नहीं लग रहा, दिस स्फेरिकल डोम, ठीक है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल डोम भी दिखाई देगा, ठीक है। तो नैरो नेक रहेगी, बहुत ही पतली सी नेक रहेगी, दिस इज नैरो नेक, दिस इज कॉल्ड एज नैरो नेक। तो इस तरह से ये पैटर्न मिलेंगे। और यूज़ ऑफ कॉर्निक्स दिखाई देंगे, जिसमें छज्जा देखा है, घर के आगे, बरामदे के आगे जैसे घर बनाया हुआ है, ये आपका सपोज घर बना है, और उसके आगे ना ये ऐसे करके ना, ये आगे को छज्जा बना हुआ, दिस इज छज्जा। तो बेसिकली दिस, ये छज्जे का यूज़ होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा छज्जे का। अरे अगर कोई गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता हो तो उसको पता होगा कि छज्जा क्या है, दिस इज छज्जा,
ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना दो साथ में आंसर में। तो रिच स्टोन कार्विंग दिखाई देगी यहाँ पर। और आपको फिर आपका मुगल पीरियड, अब हमने देख लिया सारे पीरियड देख लिया, अब हम आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत का कर लिया, अब आते हैं मुगल पीरियड में। मुगल पीरियड में क्या दिखाई देगा, यहाँ पे बाबर नहीं बल्कि हुमायूं बिल्ड कर रहा है, बाबर नॉर हुमायूं लॉन्ग, तो यहाँ पे इनका नहीं है, बाबर सिर्फ और सिर्फ 2 मॉस्क बिल्ड करता है, कौन सा, पानीपत में और रोहिलखंड में। और हुमायूं लेड फाउंडेशन दिनपाहना में हुमायूं ने सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन रखी थी। फिर शेर शाह सूरी जो आते हैं बेसिकली, तो इन्होंने फिर ये किला इन्होंने बनाए थे काफ़ी सारे, और 3-4 इन्होंने किला बनाए हैं। और फिर अकबर के टाइम पे यहाँ से फ्लरिश होता है, अकबर के टाइम पे आगरा फोर्ट बनता है जहाँ पे वो रेड स्टोन को यूज़ करते हैं। और इनिशिएट किसने किया था, अकबर ने ही किया था। एंड मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है ना कंस्ट्रक्टेड किसने किया, शाहजहाँ ने किया, क्योंकि उनको बहुत शौक था। और मोती मस्जिद इनसाइड द फोर्ट जो होता है वो बिल्ड किया किसके द्वारा करा जाता है, शाहजहाँ के द्वारा गई। और दीवाने आम और दीवाने खास, तो क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट में ना शाहजहाँ ये काफ़ी इंटरेस्टेड रहे थे। तो जहांगीर महल बनता है, उसके बाद ये अगेन हियर शाहजहाँ हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है इसमें इसको, शाहजहाँ को, बाय औरंगजेब उनको बंद करके रख देता है, ठीक है। और 4 बाग स्टाइल आपको दिखाई देगा, हरम्स दिखाई देंगे, प्लेसेस वेयर वुमेन वर कैप्चर्ड बाय एम्परर्स इन हरम ऑफ अकबर वेयर देयर, जहाँ पे 5000 से भी ऊपर वुमेन अरेस्ट करके कैप्चर करके रख दी जाती थी। फतेहपुर सीकरी फोर्ट है आपका एग्जाम्पल है, पंचमहल है, बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हमने अकबर के टाइम पे देखा कि आपके मुग़ल टाइम में मेजॉरिटली जो डेवलपमेंट होते हैं वो अकबर और शाहजहाँ के टाइम पे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जहांगीर आते हैं, जहांगीर भी डेवलपमेंट करते हैं। अकबर का जो टॉम्ब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अकबर के द्वारा जो टॉम्ब सिकंदराबाद में नियर आगरा में, तो जहाँ पे नूरजहाँ कंस्ट्रक्ट करती हैं, नूरजहाँ के कंस्ट्रक्टेड अ टॉम्ब फॉर हर फादर। उसके बाद होता है कि पैतरे द्वारा वाला स्टाइल यूज़ होता है एंड द वाइडर स्केल इन द टॉम्ब। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर कंप्लीट यूज़ ऑफ वाइट मार्बल करता है, जहाँ पे मोती मस्जिद लाहौर में बिल्ट ओन टॉम्ब ऑफ लाहौर ओनली रूलर्स और टू क्लोज ओनली रूलर्स टू डू सो, ठीक है। अब शाहजहाँ ने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया, ताजमहल, रेड फोर्ट दिल्ली में, ठीक है, मोती मस्जिद, शालीमार बाग लाहौर में, जामा मस्जिद, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, एंड टुक इनिशिएटिव टू बिल्ड पीकॉक थ्रोन, ठीक है। तो ये क्या है, हमने क्या देखा, शाहजहाँ ने सबसे ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे ज़्यादा काम किया। उसके बाद औरंगजेब भी करते हैं, पर औरंगजेब क्या, मुगल आर्किटेक्चर डिक्लाइन करते लगता है औरंगजेब के टाइम पे। और कंस्ट्रक्शन ऑफ बीवी का मकबरा होता है औरंगजेब के टाइम पे, और मकबरे बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है। मोती मस्जिद, रेड फोर्ट, वाइट मार्बल यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ मोती मस्जिद, और बादशाही मॉस्क यूज़ होता है। तो ये ना डिफरेंट मॉस्क है। तो इनका हमें इतना डेप्थ में देखना नहीं है कि हाँ क्या क्या यूज़ हुआ, क्या क्या नहीं यूज़ हुआ। हमारे लिए ना इतनी ही इंफॉर्मेशन ज़रूरी है जो यहाँ लिखी हुई है, इतनी इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि उतना डेप्थ में हम सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं। हमें उतना करना है जो हम रिकॉल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम आंसर में अपने इनपुट्स दे पाए, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है सेलिएंट फीचर, क्या है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के, क्या क्या है। पहला आर्च एंड डोम्स है, मीनार्स हैं, ठीक है, मिहरब एंड किबला मिहरब इज लाइक डेकोरेशन और डायरेक्शन ऑफ मक्का एंड किबला वॉल, द वॉल फेसिंग अ मक्का इन अ मॉस्क। ऑर्नामेंटेशन कैसी रहेगी, कैलीग्राफी रहेगी, यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिजाइंस रहेगी, बताया था मैंने। अवॉइडेड ह्यूमन एनिमल्स फिगर, कीपिंग अ इस्लामिक ट्रेडिशन, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल फिगर को ना इस्लामिक ट्रेडिशन में नहीं बनाया जाता। जाली वर्क, परफोरेटेड स्क्रीन इन स्टोन एंड रेड सैंडस्टोन मार्बल, लेटर वाइट मार्बल, स्पेशली अंडर अ मुगल के टाइम पे वाइट मार्बल स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने देखा अगर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी रेड सैंडस्टोन यूज़ किया हमने, मार्बल यूज़ किया, मार्बल पे पेंटिंग कलर्ड मार्बल यूज़ किया, पर वाइट नहीं यूज़ किया। वाइट आपका जो आता है ना वो स्पेशली मुगल्स के टाइम पे आता है। यूज़ ऑफ लाइम प्लास्टर,
ग्लेज टाइल्स एंड कलर्ड स्टोन्स। तो यहाँ सीमेंट का यूज नहीं होता, मोर्टार का यूज होता है। गार्डन स्टाइल दिखेगा, चार बाग स्टाइल, जहाँ पे पर्शियन कॉन्सेप्ट मिलेगा चार बाग का, जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल गार्डन मिलेंगे डिवाइडेड बाय वाटर चैनल्स, ठीक है। और क्या मिलेगा, छज्जे मिलेंगे यहाँ पर। अब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या है, इंपीरियल दिल्ली बेस्ड है, प्रोविंशियल स्टाइल है, बंगाल, गुजरात, जौनपुर, डेक्कन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ इंडियन आर्टिशनशिप एंड इस्लामिक एलिमेंट एंड यूज ऑफ स्पोलिया, मतलब यहाँ पे रीयूज ऑफ अ टेम्पल पार्ट्स इन अली मॉस्क में। तो हमने ये तो कुतुब मीनार देखा, जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड किया इसको, और लेटर ऑन इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया, स्टार्ट किया था। और ये टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट है, कैलीग्राफी है एंड फ्लूटेड शाफ्ट है, ठीक है। क्वायत उल इस्लाम मॉस्क अगेन कुतुबुद्दीन ऐबक, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मॉस्क है इंडिया का, ठीक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, फर्स्ट यूज ऑफ ट्रू इस्लामिक आर्क्स एंड डोम है यहाँ पर। अदीना मॉस्क बंगाल में है, सिकंदर शाह ने बिल्ड किया, ये हाइपो स्टाइल है, हॉल यूजिंग अ टेम्पल मटेरियल। जामा मस्जिद ऑफ गुलबर्ग, डेक्कन, बहामनी रूलर के द्वारा बिल्ड किया गया, एंड लार्ज डोम हॉल विदाउट कोर्टयार्ड, यहाँ पे कोर्टयार्ड नहीं है। मुगल पीरियड स्टार्ट होता है यहाँ पे, पीक ऑफ इंडो इस्लामिक सिंथेसाइज होता है यहाँ पर। यहाँ पे बोलबुनस डोम आएगी, मैसिव गेटवे, बड़े बड़े गेटवे आएंगे, पेट्रो द्वार आएगा, डबल डोम्स आएंगी, सिमेट्री पर्शियन गार्डन्स आएंगे। अब देख लेते हैं मॉन्यूमेंट्स, देख लेते हैं कौन कौन से बनाए गए हैं यहाँ पर और किसने बिल्ड किए हैं और उनके क्या क्या क्रक्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए। पहली चीज़ मॉन्यूमेंट आता है आपका हुमायूं टॉम्ब, हाजी बेगम, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है ये। यहाँ पे किससे हाईलाइट क्या करता है, ताजमहल वाला, प्रीकर्सर टू ताजमहल। फतेहपुर सीकरी अगेन पर्शियन आर्किटेक्चर है ये। बुलंद दरवाज़ा दीवान खास, ठीक है। अब जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनाया, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, ठीक है। ताजमहल शाहजहाँ अगेन, वाइट मार्बल, परफेक्ट सिमेट्री, पेत्रे द्वारा, इन चार बाग लेआउट। रेड फोर्ट शाहजहाँ अगेन, फोर्ट, प्लेस, कॉम्प्लेक्स एंड मुगल ग्रैंड्यूअर, ठीक है। प्रोविंशियल स्टाइल में हम देखेंगे कि ब्लेंडिंग ऑफ अ लोकल आर्किटेक्चर विद द इस्लामिक आर्किटेक्चर में, इस्लामिक स्टाइल में हमने उसको क्या कर दिया, ब्लेंड कर लिया मॉडर्न में। कैसे, लाइक मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे थे ब्रिक एज मेन मटेरियल, वुडन रूफ, स्टेयर्स, इस तरह से हमने क्या स्ट्रक्चर क्या दे दिया, नो क्रिएशन ऑफ न्यू शेप्स ऑफ स्ट्रक्चर, और हमने वही वेस्टर्न स्टाइल को अप्लाई कर लिया। और प्रोमिनेंट फीचर्स हमारे कैसे, जैसे हम ओल्ड गोवा चर्च जो हम देखेंगे वो हमें दिखाई देगा, पोर्तुगीज़ वाला स्टाइल जो दिखाई देगा। तो ब्रिटिश आएंगे इस टाइम पे, इंडो गोथिक और न्यू रोमन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रोविंशियल स्टाइल में हम यहाँ देखेंगे, प्रोविंशियल स्टाइल में गुजरात वाला देखा था हमने, कर लिया, बंगाल वाला कर लिया, कंपैरिजन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर। अब हिंदू आर्किटेक्चर से किस तरह से कंपेयर, स्कल्पचर ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटेशन, कैलीग्राफी है, फ्लावर्स की डिज़ाइन है, कॉब्ड डोम्स एंड आर्च, ट्रू डोम्स एंड आर्च, ठीक है, कॉबल्ड, ये वर्टिकल एम्फेसिस, शिखर, बेसिकली हमने मंदिर में देखा ना शिखर्स होते हैं, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लेआउट, लार्ज डोम्स। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, एन आइकॉनिक डिज़ाइन, नो इमेज, कोई इमेज नहीं है यहाँ पर। अब इसकी रिलेवेंस क्या है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में कौन कौन सी चीज़ें हमारी रिकॉग्नाइज करी गई, कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूं टॉम्ब, ठीक है। मॉडर्न इंस्पिरेशन क्या है, दिल्ली में पब्लिक बिल्डिंग्स यूजिंग डोम्स एंड आर्चेस, ठीक है। सिंबल क्या हो गया, सिंबल ऑफ इंडियन सिंक्रेटिक हेरिटेज एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। प्रमोट क्या करा, टूरिज्म प्रमोट करा, जैसे तभी लोग ताजमहल देखने आते हैं, कुतुब मीनार देखने आते हैं, ठीक है, रेड फोर्ट देखने आते हैं। रिफ्लेक्ट इंडियाज रिच आर्किटेक्चर पास, तो इससे पता लगता है कि इंडिया कितना रिच था आर्किटेक्चर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, कितना रिच था, ठीक है। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन आया, ये देखो दो मैं बोल रही थी ना, ये हमें किस तरह से करना है, ये देखो सेम क्वेश्चन है, एग्जामाइन द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सिंपल सा जो हमने नॉलेज ली है इसी के बेस पे हम इसको आंसर करते हैं। देखो सबसे पहले बोलेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या किससे रेफर करता है, आर्किटेक्चर स्टाइल हमने ऊपर बताया था, टर्किश, अफगान, मुगल रूलर्स, ये इंडिजिनस इंडियन के एलिमेंट हैं, ठीक है, वही चीज़ लिखी। फिर हमने बताया था कब से कब तक, 12 से 18 सेंचुरी तक फ्लरिश रहा था, पर्टिकुलरली अंडर द दिल्ली सल्तनत और मुगल के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और फिर आर्च एंड डोम्स बताएं, मिनारेट्स एंड
मिरर्स बताए, कैलीग्राफी, ऑर्नामेंटल, जाली वर्क बताया, यूज ऑफ न्यू मटेरियल बताया जहाँ पे रेड सैंडस्टोन मार्बल एंड यूज हुआ था हमारा। फिर चारबाग लेआउट, फ्यूजन ऑफ लोकल ट्रेडिशन। एंडिंग कैसे कर देंगे? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर, शोइंग क्या कर रहा है? एस्थेटिक harmony and cultural integration that continues to inspire modern Indian architecture and heritage conservation। हम उसका हेरिटेज कंजर्वेशन भी तो कर रहे हैं। हमने किसी की किसी का सपोज बाबरी मस्जिद किसी की थी या फिर लाल किला किसी का था, उनको थोड़ी दे रखा। वी आर बेसिकली कंजर्विंग इट, ठीक है। तो उनकी मेंटेनेंस वगैरह भी चलती है, तो वी आर डूइंग इट। तो दैट्स वॉट। अभी रिसेंटली जैसे हमने देखा था न्यूज़ में, देखा ताजमहल को अच्छे से क्लीन किया गया है, तो दैट्स वॉट, क्योंकि वो पॉल्यूशन से येलोइश हो गया था, ठीक है। दैट्स वॉट, ठीक। तो अभी हमने क्या कर लिया, आज कवर किया हमने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।